प्यार तो सबको ही होता है, किसको नहीं होता। फिर भी बताएं तो। हुआ था मुझे भी कभी। तो तुमने क्या समझा है कि ये ख्वाहिशें इतनी कमज़ोर होते हैं? तुम आराम से छत टॉप के आओगे और तुम आके तो मुझे सेक्सुअल हरास करके चली जाओगे और मैं एक बेबस और मज़लूम लड़कियों की तरह रोती रह जाऊँगी। नहीं, कि हम लोगों की दुआएँ भी लगती हैं, बद्दुआएँ भी लगती हैं। लोग, बहनें, बेटियाँ अपनी हमसे दुआएँ करवाने के लिए आते हैं, बच्चों के लिए दुआएँ करवाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद आदिल। ख्वाजा सरा हमारे मुआशरे का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। एहसास नज़ाकत में ये एक इनफरादी हैसियत रखते हैं, लेकिन आप इसे हमारे मुआशरे की बदकिस्मती कहें, बदनसीबी कहें कि हम लोग इन्हें अपने मुआशरे का हिस्सा ही नहीं समझते। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ख्वाजा सरा मौजूद हैं जो तमाम ख्वाजा सराओं के लिए एक आइडियल हैं, जिन्होंने एक एजुकेशन हासिल की और अब ये अपनी एक बुटीक चला रही हैं। लेकिन ये चीज़ें तो बाद में। पहली होस्ट है पाकिस्तान की जो इस वक्त सैयद बासित अली के चैनल पर द मूरत शो की होस्ट है। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह एक होस्ट बनने का ख्याल इनके जहन में कहाँ से आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र जी है। सुनिए, एजुकेशन तो बात की बात, पहले मुझे आप ये बताएं कि कहाँ से ख्याल आया कि पाकिस्तान की पहली होस्ट बनने का एक एक एजाज़ या ये आपके लिए? ऑफ कोर्स इट्स अ ऑनर फॉर मी, मेरे लिए एक एज़ाज़ की बात है। ये ख़्याल बड़े अरसे से मेरे ज़हन में कहीं जो है ना दबा हुआ था, लेकिन उसका मैं इज़हार ख़्याल नहीं कर सकी, या फिर कह सकते हैं कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला, कोई ऐसा मौका नहीं मिला। एक दिन इमरान भाई ने मुझे कॉल की सैयद बासित अली के चैनल से। तो पहले चूँकि मैं उनको टाइम नहीं दे रही थी टू बी ऑनेस्ट, इसलिए कि मतलब चैनल्स वाले अपनी रेटिंग के लिए आते हैं बिल्कुल, और कम्युनिटी ये के तो लोगों बात को है। मिसयूज़ करते हैं और अपनी रेटिंग बना के चले जाते हैं। उसके बाद वो हमें पूछते भी नहीं हैं। तो वो उस दिन आए और प्रोग्राम किया, तो अचानक उनसे जब गुफ्तगू हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि सोनिया आप तो बहुत अच्छी होस्ट साबित हो सकती हो। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा दैट्स ग्रेट, मैंने कहा आपने तो मेरे अंदर का फ़नकार जगा जो दिया। एक चीज़ अंदर जो छुपी हुई छुपी थी, हुई बस वो थी अब ना, बाहर आने की। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझे मौका दिया और मैंने फिर एज़ अ होस्ट फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और प्रोग्राम हमने डिसाइड किया कि हम कौन-सा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि बेसिकली तो मैं एक्टिविस्ट हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती रही हूँ, कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। बिल्कुल। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं एज़ अ होस्ट सिर्फ़ कम्युनिटी के ऊपर शो करूँ, जिसमें सिर्फ़ कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट किया जाए, कम्युनिटी के मसाइल को उजागर किया जाए, उनके बिल्कुल। प्रॉब्लम्स को सामने लाया जाए, कि जिससे अगर हमारी वजह से, हमारे शो की वजह से किसी का मसला हल हो जाए, तो मेरे ख़्याल में ये दुनिया में भी एक अजर है, और सदका आखिरत जारिया में है, और आखिरत में भी इसका अल्लाह पाक ज़रूर अजर कि देंगे। आपने अपनी बुटीक भी खोली हुई है एक किसी नाम से, तो उसके बारे में आप हमें क्या बताएँगे? लोगों को जो जानना चाहते हैं कि एक ख्वाजा सरा इस तरह का मतलब अपनी बुटीक कैसे खोल सकता है, तो उन्हें क्या बताएँगे कि आप? ख्वाजसरा क्यों नहीं बुटीक खोल सकते? ख्वाजसरा मैं कहती हूँ इनमें डबल टैलेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। इनमें अल्लाह ताला की इनका बड़ी खूबसूरत दिल तख्लीक है। औरतों का है, दिमाग मर्दों का है। तो मूरत का मतलब ही यही है, हिंदी ज़बान का लफ़्ज़ है, बड़ा तहज़ीब में और तमीज़ में अदायगी है इसकी कि मूरत, बजाए कि किसी को ख्वाजसरा को या छक्का या हिजड़ा या खुसरा, कितने अजीब-अजीब वर्ड्स ये लोग बोलते हैं, हर्ट करते हैं। लेकिन वही आप वाली बात अभी आपने की कि हम लोग फिर यूज़्ड टू हो जाते हैं, हम लोग भी बिल्कुल। पत्थर के बन जाते हैं। अच्छा, एक पर्सनल सवाल कि कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? प्यार तो सबको ही होता है, किसको नहीं होता। फिर भी बताएँ तो। हुआ था मुझे भी कभी। तो तो क्या, यहाँ पे लोग लड़कियों को शादियाँ करके बच्चे पैदा करके छोड़ जाते हैं, हम तो फिर ख्वाजस रहे। बिल्कुल, ये तो बात आपकी है। अच्छा, अक्सर लोग इस चीज़ को समझते हैं ख्वाजा सरा तो वो लोग होते हैं जो खुद गम में भी हों तो लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि ख्वाजा सराओं की कहते हैं कि जो दुआ है या बद्दुआ है वो अर्श तक जाती है। तो इस बात में कितनी हकीकत है? 110% हकीकत है, और ये ज़िंदगी का मैं मेरे बहुत सारे प्रूफ है मेरे पास, ऐसे है बहुत सारे ऐसे हादसात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात नहीं है। पिछले दिनों एक बंदे ने, एक पॉलिटिकल पार्टी के शख्स थे, तो उन्होंने हमारे साथ थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी की, थोड़ी-सी ज़्यादती की, तो अब वो खुद पछता रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद ये आपकी बद्दुआओं का नतीजा है। कि अल्लाह मैंने अकबर। उनको सिर्फ़ इतना कहा था कि मैंने कहा कि ख्वाजा सरों का हक़ ना रखें, इनका हक़ जो है वो डबल ट्रिपल होके निकल जाता है।
उन्होंने मेरी बात को बहुत लाइट लिया और मजाक समझा। अगर अल्लाह पाक ने कोई एक कमी या एक खामी किसी इंसान में रखी है ना, ये नेचुरल बात है, तो उसमें दूसरी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि हमारे में ये खूबी अल्लाह पाक ने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है कि हम लोग की दुआएं भी लगती हैं, बद-दुआएं भी लगती हैं। लोग बहनें बेटियां अपनी हमसे दुआएं करवाने के लिए आते हैं, बच्चों के लिए दुआएं करवाने आते हैं। ये मैं समझती हूँ कि एजाज़ की बात है और ये अल्लाह पाक का ख़ास करम, हम इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, अब हमारे मुआशरे के अंदर जो है अक्सर ख्वाजा सराओं पर लोग तशद्दुद करते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि आपके अंदर जो पावर एक अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो उनका मुकाबला करने के लिए आप में अंदर इतना हौसला है? बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हौसला है और अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक़्त आए, अगर आया तो मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ़ करूँगी। मैं आपको बड़ी मज़े की एक बात बताती हूँ। मैं ना एक फ़्लैट में रहती थी इस घर से पहले, तो एक अपार्टमेंट टाइप था, स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो ना हमारे ये साथ वाले फ्लैट में लड़के रहते थे। तो उसकी उन दोनों की छतें आपस में ना मिलती थीं। अब एक दिन मेरी सहेलियाँ भी नहीं थीं, कोई भी नहीं था घर पे, गुरु वगैरह भी नहीं थी। तो तब मैं और मेरी गुरु ही रहती थी, कभी सहेलियाँ आ गईं, कभी नहीं। तो ऐसे एक वो लड़के ना ऊपर से फलांग के, तो वो मैं अकेली थी, चूँकि उन्होंने कहा कि बड़ी मतलब शायद बेबस और कमज़ोर ख्वाजसरा होगी एज़ यूजुअल, जैसे ये पाते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो वो ऊपर से आ गया और आके उसने मेरे साथ ना मतलब हाथापाई करने की या सेक्सुअल मुझे हरास्ट करने की कोशिश की। तो उसे ये नहीं पता था कि अल्लाह पाक ने इतनी मुझे ताकत दी है कि मैं अपना दफ़ा कर सकूँ। तो ना सिर्फ़ मैंने दफ़ा किया, बल्कि वो मोहल्लेदार भी गवाह हैं इस चीज़ के। और वो मुझे आज भी बात याद आती तो मुझे बड़ी हँसी आती। मेरे मालिक मकान ने जो है ना वो मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया था। मैंने उसको पकड़ के बाँध लिया, बाँध के मैंने उसको बिठा लिया, उसको पुलिस के हवाले किया। मैंने कहा तुमने क्या समझा है कि ये ख्वाजा इतने कमज़ोर होते हैं? तुम आराम से छत टाँप के आओगे और तुम आके तो मुझे सेक्सुअल हरास करके चली जाओगे और मैं एक बेबस और मज़लूम लड़कियों की तरह रोती रह जाऊँगी। नहीं, ये बेबस और मज़लूम लड़की नहीं, ये ख्वाजा सरा है। अच्छा, आजकल तो टिकटॉक का दौर है, हर कोई टिकटॉक पे फेमस है, वायरल है, तो टिकटॉक बनाने का भी शौक है क्योंकि आप कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं। या टिकटॉक का मुझे कोई क्रेज़ नहीं है। हाँ, बनाती हूँ, कभी-कभार बना लेती हूँ, सोनी नाज़ के नाम से आईडी है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है मुझे टिकटॉक का। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है ख्वाजा सराओं के लिए, तो क्या पैगाम देंगी? आप पढ़ी लिखी भी हैं, आप अपना बिजनेस भी चला रही हैं और उसके बाद आप एक होस्ट भी हैं, तो क्या एक मैसेज देंगी ख्वाजा सराओं को? मैं ख्वाजा सराओं को, अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में मर्दों को भी वायलेंस का, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, औरतों को भी करना पड़ता है। बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ़ बिल्कुल हम ये लोगों को ही करना पड़ता है, ये बदकिस्मती है डिस्क्रिमिनेशन, मुआशरे की बहुत। हाँ, ये है। तो इसमें गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। और इसकी एक ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ कि अगर मैं गिव अप कर जाती, तो शायद कितना अरसा पहले मैं ख़त्म हो जाती। मुझे लोगों ने बहुत हर्ट किया, बहुत डिसअपॉइंटेड किया, बहुत सारे मोड़ ऐसे आए कि मैंने सोचा कि अब इस चीज़ को मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में एक पैशन था, एक जज़्बा था अपना और अपनी कम्युनिटी का नाम बनाने का, और उसी जज़्बे के तहत मैं चलती रही। तो आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप भी यहाँ हैं और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका।